उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की है। जबकि अभी नोटिस ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन परीक्षा केंद्र बनाए जाने के संबंध में सूचना जारी हो चुकी है। और एक नोटिस ऐसी वायरल हुई है, जो बच्चे कह रहे थे कि आरओ की डेट की जो आवेदन करने की तिथि है वो बढ़ाई गई है, तो क्या परीक्षा तिथि बहुत आगे जाएगी? तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे उत्तर प्रदेश सचिवालय में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत खास खुशखबरी है कि 90 दिन में कैसे वो इस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं और किस तरीके से, किस रणनीति से, किस किताब से, कितने घंटे पढ़ के, किस प्रैक्टिस सेट से, सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में माध्यम से हम और आपको दुर्गेश सर दोनों लोग देने वाले हैं। और कैसे इस भारी भरकम एग्जाम को, जो लोगों के एक मिथ सा दिमाग में बच चुका है कि आरओ पीसीएस मतलब एक अपने आप में बाप है। भाई साहब, बाप सब चीजें होती है, लेकिन उनको तोड़ने वाले ही बच्चे होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है सिर्फ इतना सा है कि चाहे जितना बड़ा पहाड़ हो, अगर धीरे धीरे उस पर चढ़ा जाए, चढ़ जरूर जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो नोटिस वायरल हो रही है सेंटर बनाए संबंध में, उसमें सबसे बड़ी बात यह निकल के आई है कि किस तारीख को पेपर होगा। पेपर जो निकल के आया है वो दो पालियों में। ये भी आप जानते हो कि प्री में 2 पेपर होने हैं, एक जीके का और हिंदी का। तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा 90 दिन में कैसे करें तैयारी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आज से लेकर कितने दिन बाद ये परीक्षा तिथि वायरल हो रही है, समझ में आ रहा होगा। कौन सी किताबें पढ़ें? अगर आप अभी तक जो किताबें पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अभी तक जिनको आप नहीं छुए हैं वो भी आप टच कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट कौन से लगाएं? आखिरकार आरओ बनने के लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, लगाएं या ना लगाएं, सारी चीजें यहां पर आवश्यक हैं। उसके बाद अंतिम समय में क्या घटना चक्र पढ़े? लोगों को लगता है कि घटना चक्र पढ़ने से पीसीएस आरओ बन जाते, तो वो भी सारी जानकारी यहां पर आपको मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसने एग्जाम डेट जो घोषित की है वो आरओ समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की, वो 11 फरवरी 2024, मतलब जोड़ के देख लो, आज 16 नवंबर 2023 है। आज से अगर 11 फरवरी को देखेंगे तो समथिंग 3 महीने 90 दिन निकल कर आ रहे हैं। और ये डेट फिक्स हो गई है क्योंकि आयोग बहुत तेजी से काम कर रहा है। 400 प्लस पदों पर भर्ती निकली है और पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, घटोतरी भी हो सकती है। तो हम अराउंड मान के चल रहे हैं समथिंग 500 पदों के पर भर्ती होगी फाइनल। और पीसीएस प्री का भी बच्चे एग्जाम डेट इन्होंने घोषित कर दिया है 24 मार्च 2024, जबकि ये 2024 का ही है और अभी तक 2024 का नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन डेट आ चुकी है। बाकी जानकारी हम दुर्गेश सर से प्राप्त करेंगे कि 90 दिन का क्या स्टडी प्लान है, जिसमें मैं आपको बता दूं जीके जीएस का पहला जो प्रश्न पत्र होता है वो 140 प्रश्नों का होता है, और जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो 60 प्रश्न का होता है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो 200 प्रश्नों की यहां पर भूमिका होने वाली है, और कट ऑफ भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके साथ। तो दुर्गेश सर से जानते हैं क्या जीके की रणनीति है, क्या हिंदी की रणनीति है। धन्यवाद सर। सबसे जरूरी बात तो इस बात की रहेगी कि आरओ की परीक्षा की तिथि आ जाने के बाद कहीं ना कहीं उत्सुकता सबके मन में बढ़ गई है कि कैसे क्या रणनीति रहे, कैसे क्या चीजों को चलाया जाए, जैसे बेहतर ढंग से हम अपने लक्ष्य की ओर आ पाएं, बेहतर ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। तो क्या कुछ बातें हैं, जैसा सर ने बताया कि परीक्षा की तिथि तो आ ही चुकी है, और साथ ही साथ में एक जो मन में प्रश्न चिन्ह रहते हैं कि किन के ऊपर काम किया जाए, किन के ऊपर काम ना किया जाए, तो उन सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। सबसे बड़ी बात ये जो अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, क्योंकि पहला पेपर अगर आप देखेंगे वो जीएस का अलग अलग सेक्शन वाइज होता है, उसमें 140 सवाल रहते हैं, और दूसरा जो सेक्शन रहता है, दूसरा पेपर रहता है जो वो रहता है हिंदी का, जिसमें प्रॉपर 60 प्रश्न रहते हैं। इनको मिला करके ये बन जाते हैं 200 अंकों का पेपर, यानी कि दोनों पालियों के मिला करके 200 अंक अलग अलग हैं, नो डाउट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी इनमें सबसे कठोर बिंदु आपके लिए वो आएगा 1/3 का नकारात्मक अंकन। तो 1/3 का जो नकारात्मक अंकन है ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि प्रश्न यहां पर तो दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है नकारात्मक अंकन से भी हमें बचना है। बचना कैसे, क्या कुछ करना है, वो सारी बात हम अभी बात करेंगे, सारी बातें। सबसे पहले बात विवेचना हिंदी की यहां पर लिखी हुई, हिंदी के 60 सवाल जो आपके आने हैं वो कहां से आएंगे और कितने कितने सवाल रहते हैं। आमतौर पर एक देखा जाता है कि सबसे हर सेक्शन से जो आपके ये अलग अलग बटे हैं, जैसे हम बांट के देखें तो विलोम शब्द हो गया, विशेषण विशेष हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो जाए, या तद्भव तत्सम है, या पर्यायवाची या अनेकार्थी के एक शब्द, ये
अलग अलग 6 टॉपिक आपके प्रिलिमिनरी में पूछे जाते हैं और ये टॉपिक सारे एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता ही होगा। साथ ही साथ इनमें से एक औसत ये लिया जाता है कि 10-10 अंक यानी 10-10 सवाल आपसे यहां से लिए जाते हैं। एक औसतन आपका यही ही रहता है आरओ के दौरान। अब मैं बार बार कहता हूं, इनमें ये 1 घंटे का ही पेपर रहता है, यानी कि हिंदी का जो पेपर आपका रहता है वो 1 घंटे का ही पेपर रहता है। अब इनमें से मुझे मौलिक रूप से ये लगता है कि अगर आप 50 से 55 नंबर आसानी से ला सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। हम प्रैक्टिस पे भी बात करेंगे कि इस प्रैक्टिस को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या कुछ बातें हैं। आगे देखते हैं सर। तो सबसे पहले बात अब सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन एक इतना विशाल टॉपिक है, इतना एक विशाल सागर है कहीं ना कहीं, जिसे अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं, लेकिन इनको कैप्चर कैसे किया जाए, इन्हें कैसे हल किया जाए, ये एक सवाल है। तो इनमें अलग अलग है। एक टॉपिक आपका सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, और साथ ही साथ इतिहास के परिप्रेक्ष्य के अलावा इतिहास का ही दूसरा क्लास दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि मूवमेंट है। संविधान आपका पॉलिटी है आपकी, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था जो कि एक चुनौती बच्चों के लिए लगती है। भारतीय कृषि और कृषि के संदर्भ में डेटा आपसे पूछा जाता है, चाहे वो आपके उत्पादन के संदर्भ में हो, आयात निर्यात के संदर्भ में हो, दोनों डेटा आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनसंख्या यानी डेमोग्राफी, पर्यावरण और नगरीकरण, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर बार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ये आपको पक्के प्रश्न, ये निराश नहीं करता है, मैं ये कह सकता हूं निराश नहीं करने वाला है। विश्व भूगोल, अलग अलग आयाम इसके रहेंगे, चाहे नदियों के परिप्रेक्ष्य में हो, मरुस्थल के परिप्रेक्ष्य में हो, या अन्य भी चीजें हैं। भारत का भूगोल हो जाए, और एक चीज और, उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर। मैं दोनों की बातें स्पेशली अलग अलग इसलिए करूंगा क्योंकि दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। पिछले समय तक ये देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस था वो चीजें नहीं दिखाई देती थी। इसका खासा विरोध आयोग को भी झेलना पड़ा था कि अगर हम यूपी के पेपर की तैयारी करें और यूपी स्पेशल ही ना पूछा जाए तो ज्यादातर सीटें दिल्ली में रहने वाले महारथी या अन्य राज्यों में रहने वाले महारथी से ले जाते थे। एक बड़ी समस्या थी, लोगों ने, बच्चों ने इसके लिए कहीं ना कहीं धरने दिए और बात अपनी आयोग तक पहुंचाई और कहा कि अगर हमें उत्तर प्रदेश स्पेशल मिलेगा तो ये हमारे राज्य के बच्चों के लिए थोड़ा हितकर हो जाएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए एक आपको अथाह मेहनत की आवश्यकता होती है, और यह भी लगता है क्या क्या बिंदु छोड़े जाएं, क्या क्या बिंदु पकड़े जाएं, क्योंकि हम डेली बेस में देखते हैं हमारे लिए रोज 10 से 15 सवाल जमा हो जाते हैं। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी, हम उनकी बातें करेंगे सर। तो आगे बढ़ा जाए सर। और हाँ, सबसे जरूरी बात, समय सीमा 2 घंटे। यहां भी नकारात्मक अंकन 1/3 का रहता है, तो इससे जरूर बचना है। साथ ही साथ में 1/3 का ये एक चुनौती है बच्चों के लिए, क्योंकि यहां से बचाव बहुत जरूरी है। अब ये, इससे पहले सर बुक्स के बारे में आप बताइएगा, क्या कुछ बेहतर रणनीति रहे। तो सर ने आपको बता दिया कि 2 चरण में आपकी परीक्षा होनी। चरण का मतलब ये मत समझिएगा, वो तो चरण अलग हैं, प्रीलिमिनरी और मेंस। ये बात आई है 2 पार्ट में। पहले पार्ट में 140 अंक को आपको टैकल करने को मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। दूसरे पार्ट में आपको हिंदी को टैकल करने 1 घंटा। उसके बाद बुक्स की बात करें तो ये बुक्स आपने हमसे अध्ययन की होगी। अब तुम सोच रहे हो कि क्या आरओ के लिए लूसेंट? भाई बिल्कुल लूसेंट, दिलों में बसती है लूसेंट हर एक एग्जाम के लिए। ज्यादा बड़ी बात तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन 140 प्रश्न जो आपके हैं ना, 140 जीके के, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं यहां से आप 140 में कुछ नहीं तो 40 और 50 के बीच में प्रश्न लूसेंट से ही पाओगे। बस लूसेंट पढ़ने का तरीका, नजरिया और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यह अगर आपको पता है तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, वरना जिस दिन पेपर होगा उसके बाद मैं दिखा भी दूंगा कि 40 से 50 के बीच की जो रेंज होगी ना, वो लूसेंट से सवालों से होगी। फिक्स है, नो डाउट, अगर जिसको ये पता है। अब रही बात यहां पे भारतीय इतिहास, जीएस दृष्टि, हमने ये आपको एक दिखाया है, जबकि ये जो ई दृष्टि है इसी तरह सारे एग्जाम के लिए होती है, गणना चक्र, क्योंकि अंतिम समय है। आप यहां पे इसको पढ़ सकते हो, सारे अपडेटेड है। और ये देखिए पॉइंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंटर में मैक्सिमम सवाल वो होते हैं जो लास्ट कई परीक्षाओं में स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे गए, बीपीएससी, एमपीएससी, सीजीपीएससी, है ना, सारे, यहां तक कि यूपीएससी तक के भी सवाल इसमें संकलित किए जाते हैं। और ये सवाल इतने महत्वपूर्ण होते हैं आरओ की परीक्षा के लिए, क्योंकि भाई साहब आयोग का जो एग्जामिनर होता है ना, वो विश्वास रखता है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर, और ये डिक्टो सवाल दे देता है। कोई भी बड़ा, अगर उसको टफ पेपर बनाना होगा तो टफ पेपर बनाने के लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं क्रिएट करता, वो यूपीएससी का, यूपीपीएससी के पीसीएस, बीपीएससी का पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एपीएस, यहां के सवालों को उठा के डायरेक्ट आरओ में रख देगा। ये हो जाता है और लोग लगता है बहुत बड़ा हवा हो जाता है, हवा नहीं होता, सेम सवाल होता। अब अगर मैं बात करूं हिंदी के लिए, एक किताब पढ़ लो, आदित्य
अब बहुत बच्चों के मन का सवाल होगा, सर आपने लूसेंट क्यों नहीं बताया? तो बच्चे लूसेंट में थ्योरी है, और जितने भी टॉपिक यहां पर 6 टॉपिक है ना हिंदी के, सारे टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस चाहिए। और यहाँ पे 6 टॉपिक में जो 60 प्रश्न आने हैं ना, 60 के 60 दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, एक सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। विशेषण विशेष पहचानने में भले गलती आप कर ले जाओ, लेकिन एक सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। लिखित है, ये जो दृष्टि लगाई है घटना चक्र की, अगर करंट अफेयर्स आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो इससे बढ़िया किताब और कोई नहीं है। डिटेल दृष्टि मंथली वाली नहीं, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 6, हाँ बिल्कुल, आप ईयरली पढ़ लो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, मजा आ जाएगा आपको। तो इतनी पूरी रणनीति है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा आपको जो क्लासेस पैदा करेंगे वो कौन सी पैदा करेंगे। एक तो पहली बात तो डेली सुबह 7 बजे एक करंट अफेयर चल रही है, और ये करंट अफेयर्स इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए चल रही है। मतलब इसका लेवल इतना हाई है ना कि वनडे एग्जाम तो इससे सारे क्लियर ही हैं। सबसे खास बात है, जितने भी एक अच्छी रैंक के एग्जाम है वो यहाँ पे कवर होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न के बाद जितनी भी डिटेल जानकारी होगी सारी यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। और आपका सिर्फ काम है कि आपको डेली सुबह 7 बजे क्लास अटेंड करना। अगर आप उस टाइम नहीं अटेंड कर पा रहे हो, बाद में इस वीडियो को देख लो, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। और 7 के जस्ट 12 घंटे बाद आप जुड़ जाओ शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे जो जीके जीएस का लेवल हमारे पास आपको मिलेगा, वो बिल्कुल आपको आरओ में बिल्कुल सूट करेगा। ये दोनों क्लासेस तो पहली बात तो फिनिक्स एकेडमी जो आपको करा रही है, ये यूट्यूब पर फ्री करा रही है, नो डाउट। ठीक, अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरओ के लिए कितने उत्सुक हैं आप सब। अगर आप सब कहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस क्लासेस भी आपके साथ मैं लगवाऊंगा, जिसमें आपको दुर्गेश सर भी प्रैक्टिस कराएंगे, हम भी आपको कराएंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज बता दे, क्या घटना चक्र की प्रैक्टिस करें? तो मेरे हिसाब से बच्चे घटना चक्र 50% नहीं, पूरे 100% आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि लॉर्ड फेयर के घटना चक्र की प्रैक्टिस आपको एग्जाम पार कराने में बहुत सहायक होगी। ये मान लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके जीके पढ़नी चाहिए, किस तरीके जीके का लेवल हो सकता है। ठीक है, बाकी आप इन क्लासों में जुड़िए, सुबह 7 शाम 7, आपको औकात पता चल जाएगी क्या पेपर में आता है, कैसे क्या होता है। और बाकी प्रैक्टिस कराने हम खुद कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपके मैं कमेंट का एक प्रकार से इंतजार करूंगा कि वो आए, हम देखें तो कितने बच्चे आरओ यूपी पीएससी के द्वारा देने वाले हैं, कितने लोगों को हम लोग तैयारी करनी जीके जीएस। कई जगह आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहां पर भी आपको जब मिलेगा ना कंटेंट, एक अलग लेवल का कंटेंट होगा। ठीक है, और जो बच्चे त्रिशूल बैच 2.0 में जुड़े हैं जीके जीएस से, वो तो जानते ही भाई साहब, एक जीके पर अपने आप में कम वीडियो में कम लेक्चर में एक प्रकार से सागर भरा हुआ, आप जीके को बटोर लो। तो इतनी रही बात जानकारी, और जैसा भी जानकारी होगी आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा हम लोग। और आरओ के लिए मैं पूरी तरीके से तैयारी करवाऊंगा। अब वो समय है जहां पे फिनिक्स एकेडमी एक प्रकार से कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ बड़े एग्जामों को आपके लिए आपको तैयार करेगी। लोग लगता है कि लूसेंट पढ़ के हम वनडे एग्जाम निकाल सकते, नहीं, लूसेंट पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस उसके साथ कुछ सप्लीमेंट चाहिए, वो सप्लीमेंट आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको और बहुत जल्दी फिनिक्स एकेडमी बीपीएससी का कोर्स भी लेकर आएगी, बीपीएससी के लिए बैच लॉन्च करेगी। तो आप सब तैयार हो जाइए और एक अधिकारी बनने का सपना देखने लगे, क्योंकि आप कमेंट करके जो बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।